for square planar geometry. For square planar geometry, ligands are non-chiral. Non-chiral मतलब ligand खुद optically active नहीं होना चाहिए, जो हम हर केस में कंसीडर कर रहे हैं, not in this case only. They don't show optical isomerism. Optical isomerism क्यों नहीं शो करेंगे? क्योंकि in such kind of cases only one plane is there, square planar. जो plane है वही plane of symmetry होगा. Above the plane nothing is present, below the plane nothing is present. Clear? Square planar geometry. But they can show geometrical isomerism. Well known होते हैं cis trans form exist करता है इनका. They can show geometrical isomerism like cis and trans. Example platinum NH3 whole twice Cl2. ये ट्रांसफॉर्म में क्लोरीन 180 डिग्री, सेकंड केस क्लोरीन 90 डिग्री. और जो उसका cis फॉर्म है ना, that is called cisplatin, which is used for treatment of cancer. कीमोथेरेपी में यूज होता है सिस्प्लेटिन. और आई थिंक सिस ट्रांस तो बहुत ज्यादा अच्छे से तुम्हें आइडिया होगा, ऑर्गेनिक में काफी डिटेल में आता है, राइट? One more example, when all four ligands are different, MABCD. जब सारे ही ligands different हो गए, three geometrical isomerism are possible. A के सामने C, A के सामने B, A के सामने D. तो तीन combinations possible होंगे maximum. तो Yes. तो फर्स्ट वाला पॉइंट जिसमें नन कायरल है वो वाला रिपीट कर दीजिए ना. मतलब एक्सप्लेन करूं या उसे लिखना है? नहीं सर, एक्सप्लेन कर दीजिए. सर ये स्लाइड भी ऊपर कर दीजिए ना, वो लिखना है. तो उसको दिखा दीजिए. सर ऊपर का लिखना है थोड़ा. एक लाइन तो थी उसमें, तुम्हारा क्या इतना टाइम क्यों लग रहा है एक लाइन में? इतना सा तो है वो. हो गया. एक मिनट है तुम्हारे पास, जल्दी से कॉपी कर लो. हमारे पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में एक भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं थे. इन स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री देयर विल बी नो ऑप्टिकल आइसोमर्स.
उसमें ज्योमेट्रिकल नहीं थे, इसमें ऑप्टिकल नहीं है। उसमें सिस ट्रांस पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे सिस ट्रांस पॉसिबल। वहां पर यदि चारों लिगेंड डिफरेंट थे तो ऑप्टिकली एक्टिव था, यहाँ पे कुछ भी कैसा भी केस हो ऑप्टिकली एक्टिवनेस नहीं आएगी अनलेस और अनटिल लिगेंड खुद ऑप्टिकली एक्टिव हो जाए तो किसी भी केस में फिर ऑप्टिकली एक्टिव होगा। लिगेंड में ही ऑप्टिकल एक्टिवनेस है तो कोई भी केसेस ले लो फिर वो सब्सटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वो स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव हो। यही लिखा है फर्स्ट पॉइंट। यदि नॉन कायरल लिगेंड से मतलब जो हम एज्यूम कर रहे हैं, हम हर केस में नॉन कायरल लिगेंड एज्यूम कर रहे हैं। We are assuming chirality, we are assuming optical activity with respect to atom attached with center atom, not with respect to atoms which are present within the ligands. उनके रिस्पेक्ट में तो हम कहीं भी नहीं करते। चलो कॉपी कर लिया इतना। यस सर। अच्छा मुझे बताओ इसी केस में स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में MAB2 होगा, क्या ये सिस ट्रांस पे एग्जिस्ट कर सकता है क्या? सिस ट्रांस, ये मैं इसके दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। पहला स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री AB AB क्लियर। A के सामने B, A 90 डिग्री पर, B 90 डिग्री पर। ये तुम इसको बोल सकते हो सिस फॉर्म। ट्रांसफॉर्म B 180 डिग्री, A 180 डिग्री। क्लियर, इसको इंटरचेंज कर दिया, दो फॉर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड वी कांट हैव सच काइंड ऑफ सिनेरियो, ऐसा कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो ए बी साइड बाय साइड 90 डिग्री पे पॉसिबल है, दे कैन नॉट गो एट 180 डिग्री। ये बी 180 डिग्री ए बी ऐसा फॉर्म कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू हाई बोन स्ट्रेंथ, नॉट स्टेबल। जब वो 180 डिग्री पे चले जाएंगे उनमें बोन स्ट्रेंथ इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो स्टेबल नहीं होते। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स में दो डोनर एटम कभी 180 डिग्री पे डोनेट नहीं करेंगे, दे ऑलवेज डोनेट एट 90 डिग्री। इज दैट ओके? सर ये बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा कैसे हो जाएगा? स्ट्रेंथ नहीं, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या? हाँ स्ट्रेन लिखा है वो STRAIN। ठीक है सर, समझ गया। चले हम आगे अब। और इसमें ऑप्टिकल एक्टिवनेस क्यों नहीं हो सकती किसी में भी? ये जो एक ही प्लेन है उस प्लेन के आगे भी कुछ नहीं है पीछे भी कुछ नहीं है। दैट प्लेन इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऊपर भी नहीं है कुछ, नीचे भी नहीं है। सो वी आर जब एक सिंगल प्लेन है उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना ही है ना, राइट? ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसमें कुछ टेबल्स दी गई थी, तुमने देखी होगी, मैं शेयर भी करता हूँ। वो टेबल्स ऐसा नहीं है कि तुम्हें लर्न करना है, मेमोराइज करना है, मतलब मुझे भी याद नहीं है वो टेबल, बट वो टेबल कहाँ यूजफुल होती हैं? जो हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, हमें हम तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते। और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में काफी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। जब तक 5-10 एग्जांपल खुद से नहीं ड्रॉ करोगे तब तक वो समझ में नहीं आता है। क्लियर? For coordination number 6,
First table, all ligands are monodentate having no chiral center. वो जो chiral center वाला वर्ड है उसको दिमाग से हटा दो, मतलब उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। chiral center मतलब खुद ligand ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जो हम हमेशा एज्यूम कर रहे हैं। यदि लिगेंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो फिर तो हर केस ऑप्टिकली एक्टिव होता है। फर्स्ट केस व्हेन ऑल लिगेंड्स आर मोनोडेंटेड, कोई भी बाइडेंटेड लिगेंड्स नहीं है। जितने भी पॉसिबिलिटी आती है नेचर में मोनोडेंटेड लिगेंड के कॉम्बिनेशन की, सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। Ma6 Ma5b Ma4b2 Ma4bc, क्लियर? एक एक को कम करके कॉम्बिनेशन पे चल जा रहे हैं। स्मॉल abcdf they represent monodentate ligands. A6 मतलब सारे ligands एक ही टाइप के। A5b 5 ligands एक टाइप के, एक ligand B टाइप का। क्या ये फॉर्मूले से समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं वो? रिस्पॉन्ड करो, 70 स्टूडेंट है, एक दो तो बोलो यस नो क्या। यस यस सर। चलो हो गया कॉपी? नहीं सर, बाकी देखो बोर्ड पर, in octahedral geometry there is nothing like axial position and equatorial position, all 6 positions are identical। जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल इक्वेटोरियल होती है, ऐसा ऑक्टाहेड्रल में नहीं होती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में ये 6 पोजीशंस है, ऑल 6 पोजीशंस आर आइडेंटिकल। चलो मैं इसको होल्ड करता हूं। इसका एक पर्टिकुलर लिगेंड के साथ, एक बॉन्ड के साथ 180 डिग्री एंगल है और 4 के साथ 90 डिग्री है। अब मैं इसको होल्ड कर लेता हूं। इसका 1 2 3 4 के साथ 90 डिग्री और इसके साथ 180 डिग्री, कभी वैसा ही आ रहा है। तो देयर इज नथिंग लाइक इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। क्लियर? मतलब मैं इसे ऐसा लिखूं, ए या ये मैंने फॉर्मूला लिखा है फॉर ए लिगेंड्स टू बी लिगेंड्स। क्लियर? either we can write this thing ये दोनों सेम ही हैं, देयर इज नो डिफरेंस इन दिस टू थिंग। सर ये एक बार फिर से समझाओ ना। These two structures are same, B 180 डिग्री, B 180 डिग्री। एक ए के साथ 180, दो ए के साथ 90। ये ए इसके साथ 180, दोनों के साथ 90। ये ए दोनों बी के साथ 90, ये ए दोनों बी के साथ 90। हमेशा हम एंगल से चेक करते हैं, एंगल सिमिलर यदि आ रहे हैं then there will be no difference in this two structure। इसको मैं थोड़ा सा और 3 डायमेंशन में इमेजिन करवाता हूँ। मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रक्चर दोनों सेम ही है, मैं इस स्ट्रक्चर को इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ या इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। चलो कैसे कन्वर्ट करते हैं देखना, समझना। जो टॉप मोस्ट पॉइंट है और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पे रोटेट कर दो और इस पॉइंट को यहाँ पर और इसको यहाँ पर। क्लियर? इसको होल्ड करके मतलब इस एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री से रोटेट करो। ये तुम इस एक्सिस के अलोंग 90 डिग्री से रोटेट करोगे, ये भी यहाँ आ गया, ये भी यहाँ आ गया, ये यहाँ पे आ गया। क्लियर? तो ये ए वाला यहाँ पे आ जाएगा, ये ए यहाँ पे आ जाएगा। क्या यही स्ट्रक्चर बन जाएगा रोटेट करने पर?
यस सर। यस सर। तो रोटेट करने पे इस एक्सिस के अलोंग यदि तुमने इसको 90 से रोटेट किया तो यही स्ट्रक्चर बन गया। मींस बोथ आर आइडेंटिकल। हमेशा ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में हम एंगल से चेक करते हैं किसका कितने किसके साथ क्या एंगल है। क्लियर? तो ये दोनों पोजीशन 180 डिग्री 180 डिग्री सेम है। हाँ, ये बी यहां से उठ के यहां आ जाता ना, तो अब ये बी 90 डिग्री, ये भी 180, ये ट्रांस, ये सिस, तो अलग हो जाता। इज दैट ओके? सर यानी हमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। नहीं समझ में आया, फिर से बोलो। हाँ सर, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री चेक करने का इस केस में हमें। नहीं थोड़ा सा मैं अभी मैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे नहीं जा रहा हूँ। अभी तो मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन कर रहा था, ये दोनों आइडेंटिकल है। मतलब हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम बी को यहाँ देखो, हमें लगेगा बी हमने यहाँ लिखा है, इस बार बी यहाँ लिखा, तो दो डिफरेंट केसेस, दे आर नॉट टू डिफरेंट केसेस। पहले तो मैं अभी तो मैं किसी केस पे आया ही नहीं, मैं तो ये समझा रहा हूँ जो हम नंबर ऑफ केसेस काउंट करेंगे तो हमें क्लिक होना चाहिए कि कौन से दो आइडेंटिकल केस है, उसे दो बार काउंट ना करें। तो एंगल से चेक करना पड़ता है। क्लियर? 180 डिग्री 180 डिग्री वैसे। सर अगर हम इसको एक्स वाई जेड एक्सिस एज्यूम करके भी करें तो मतलब आइडेंटिकल ही आएगा ना? नहीं समझा मैं, एक्स वाई जेड एक्सिस एज्यूम करके ना समझा मतलब। सर मतलब जो बी है हम सपोज उसको वाई एक्सिस के अलोंग कंसीडर करें दोनों बी को, और ए फिर हाँ मतलब तुम्हें को एक्सिस एक्स और जेड में। तुम्हें एक्सिस चेंज करनी पड़ेगी भाई। मैंने इसको रोटेट कर दिया, एक्सिस को रोटेट कर दिया तो इसी में कन्वर्ट हो। हाँ सर वही, मतलब रोटेट कर दिया पूरा, आइडेंटिकल ही हो जाएगा ना वो। यस। चलो कॉपी किया इतना। ये एक्सिस सिर्फ मैंने उसको रोटेट करने के लिए ड्रॉ की थी। इस पॉइंट के सपोर्ट में ये एग्जांपल दिया गया। ओके, अब वो टेबल के मैं 2 या 3 एग्जांपल खुद से पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, एम A4 B2 सबसे पहले मैं ले लेता हूं एग्जांपल 1। एम A4 B2 only two geometrical isomers are possible and both are optically inactive। पहला कॉलम तुमने बनाया था नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सिस ट्रांस, दो आइसोमर्स। नंबर ऑफ एनहांसोमेरिक पेयर, दे विल नॉट एग्जिस्ट इन एनहांसोमेरिक पेयर, 0 लिखा होगा इसके सामने, टोटल 2 + 0 2 आ गया। क्लियर? अब क्वेश्चन आता है सर इसमें दोनों में प्लेन ऑफ सिमेट्री कहां है, कैसे इमेजिन करना है? जब दो सब्सटेंस 180 डिग्री पे हो, दो लिगेंड्स 180 डिग्री पे हो, फिर तो सोचना ही नहीं, उन दोनों 180 डिग्री को छोड़ के जो बीच वाला प्लेन है दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या हो गया? ये वाला हो गया। समझ में आ रहा है? सेंटर वाला प्लेन प्लेन ऑफ सिमेट्री, ऊपर एक नीचे सिमेट्री। अब आते हैं हम इस केस पर। इस केस में ये सॉरी मैं पहले ट्रांसफर बता दिया था। इस केस में ये बी तो 90 डिग्री पर है, बट ये दो ए तो 180 पर है ना। दो लिगेंड, कोई भी दो लिगेंड, आइडेंटिकल लिगेंड, इफ दे आर प्रेजेंट एट 180 डिग्री देन वी ऑलवेज हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री। उसको छोड़ के जो भी प्लेन बचा वो प्लेन ऑफ। यहाँ पे भी ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। ट्रांस ट्रांस तो केस हमेशा नो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही रहेगा, उसमें तो सोचना ही नहीं। तो बोथ आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अभी मैं ऑप्टिकली इनएक्टिव को डेनोट करूंगा पूरे हर केस में OI, ऑप्टिकली एक्टिव OA। सो ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। चले हम सेकंड एग्जांपल पे। सर हाँ बोलो। सर जो प्लेन में है उनके रिस्पेक्ट में सिस ट्रांस बताना है ना?
नहीं, किसी के भी कहीं भी रिस्पेक्ट में बता सकते हो। प्लेन क्या होता है? मतलब मैंने यही बोला, कौन से प्लेन की बात कर रहे हो? क्या तुम इस प्लेन की बात कर रहे हो? प्लेन यस सर। हाँ, तो ये तो हाँ, एक सर। प्लेन हो गया। क्या ये वाला प्लेन नहीं है? क्या ये चारों एक प्लेन में नहीं है? यस डायगोनल, तो ऐसे तो कोई भी प्लेन हो सकता है ना। ये इसीलिए तो नहीं, मैंने वो सर। पॉइंट किया था, देयर इज नथिंग लाइक इक्वेटोरियल प्लेन, एक्सियल प्लेन, ऐसा कुछ नहीं है, सब आइडेंटिकल है। तो तुम सर, ये ये अभी प्लेन आपने जो जो मैंने ड्रॉ किया, तुमने उसको एज्यूम किया, मैंने इसको एक एज्यूम कर सकता हूँ, मैं इस प्लेन को एज्यूम कर सकता हूँ, ये भी तो एक प्लेन है। सो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन आवर assumption। सेंस सर, जो मतलब आपने b ये 90 डिग्री पर, ट्रांस मतलब b 180 डिग्री। सो मैं एंगल से हमेशा जाऊंगा, सेंस मींस 90 डिग्री, ट्रांस मींस 180 डिग्री। क्लियर? यस सर ये स्टैंडर्डाइज होता है क्या? स्टैंडर्डाइज होता है मींस व्हाट? मतलब सिस इज 90 डिग्री, ट्रांस इज 180 डिग्री। हाँ, सेंस मतलब 90, ट्रांस मींस 180। ईशान का वैसे भी इमेजिन इट इज इन 3D, it becomes easy to understand। हाँ, वो 3D में तो एज्यूम करना ही होगा, बिना 3D में एज्यूम किए, बिना 3D में इमेजिन किए, मतलब तुम इसको समझ ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा 3D में तो विजुअलाइज करना ही पड़ेगा। कुछ लिमिट तक तो मैं कराऊंगा, कुछ एक दो एनिमेशन लगे तो वो भी दिखा दूंगा मैं। ये तो सबसे सिंपल केस था। एक थोड़ा सा ट्रिकी केस लेते हैं। एग्जांपल 2, ये सारे तुम्हें ड्रॉ करने ना मेरे देखकर, उसके बाद जो बचे हुए केसेस रहेंगे घर पे खुद से ट्राई करना। जब तक आगे 5-10 केसेस नई क्लास में ना बता दूं, 5-10 केसेस तुम ड्रॉ कर लो, तब तक ये समझ में नहीं आएगा एकदम, क्योंकि इमेजिन करना है थोड़ा सा। चलो बोर्ड पे देखना, हमें आंसर नहीं पता भी इस केस का आंसर क्या है। हम देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। Ma3B3, मुझे जब जहां जैसा अच्छा लगा मैंने रख दिया Ma3B3। Now I can imagine in this, no A is at 180 degree, all A are present at 90 degree, all B are present at 90 degree। चलो एक काम करते हैं, A को 180 पे रख देते हैं। अब एक और A कहाँ आएगा? इन चारों में से किसी भी एक पोजीशन पे। All four positions are identical with respect to this, कहीं भी रख दो, बचे हुए जगह पे B रख दो। So A 180 A 90 डिग्री, A 180 डिग्री, और यहाँ पे B भी 180 पे आ गया है। हम चाह के भी उसे अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर? क्या इन दो के अलावा कोई थर्ड केस पॉसिबल आ रहा है? क्या तुम इस B को यहाँ पे रखोगे तो कुछ चेंज आएगा? क्या इस AB को इंटरचेंज करोगे तो कोई चेंज आएगा? इस AB को इंटरचेंज किया तो ये तो यही केस बन जाएगा, A एक दूसरे से 90, B एक दूसरे से 90। ये दो मैंने ड्रॉ किए हैं, तुम इसमें ये ट्राई करो, तुम्हें थर्ड कोई केस मिल रहा है क्या? मिलेगा बहुत सारे लोगों को, क्योंकि स्टार्टिंग में हम समझ नहीं पाएंगे कि वो थर्ड केस इनमें से ही एक है। और यदि किसी को थर्ड केस मिल रहा है तो मुझे बताओ, मैं वो बोर्ड पे ड्रॉ करके तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि वो थर्ड केस इन दोनों से आइडेंटिकल किसी न किसी से। हर्षवर्धन का मैसेज है, फिशर प्रोजेक्शन से करके दिखाओ। मेरे को एक्चुअली नहीं पता व्हाट इज फिशर प्रोजेक्शन, व्हाट इज दिस एग्जैक्ट। मतलब इस चैप्टर में तो कहीं यूज आता नहीं और मैंने ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं है कभी। प्रोजेक्शन फार्मूला है सर। हाँ तो नहीं, आई डोंट हैव एनी आईडिया अबाउट दैट। मे बी पॉसिबल कि इस चैप्टर में उसका कहीं यूज नहीं आता होगा, तो मुझे तो कभी काम पड़ा नहीं। और ऑर्गेनिक मैंने नाम सुना है डेफिनेटली, इसका ऑर्गेनिक पढ़ा था जब मैं जेईई प्रिपरेशन कर रहा था 15-16 साल पहले। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में है। अरे पता है, मतलब मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे उससे भी यहाँ पे कोई लेना देना नहीं। चलो दर्शना का है 2 आर ओनली 2 आर पॉसिबल, ठीक है। क्या कोई थर्ड इमेजिन कर पा रहा है? सर, यस। अगर बी को हम बाई पिरामिडल में लगा दे तो? बी को ये कहाँ सब लगा बी दूं? को 180 डिग्री में। एक मिनट, तुम बताओ सर, इसमें बी को यहाँ से यहाँ रख दो तो मैं बता दूं। मैं पोजीशन 1 2 3 लिख देता हूँ, 1 2
3 4 5 6। अब बताओ बी को कहाँ रखो, किस बी सर, को one- कौन सी पोजीशन पे रखो? सर 2B को 6 और 3 पे रख दीजिए। 2 किस बी को? बी है 1 4 5 को कौन सी पोजीशन से उठा के कहाँ रखना है ये बताओ। सर 4 को 3 की जगह पे। 4 को 3 की जगह पे, तो 4 ये 3 ये, तो इस बी को यहाँ रखा और एक और इंटरचेंज कर दो ना 4 और 3 को। हाँ सर। ए को यहाँ रख दिया, ये बी ए बी ए एज इट इज। चलो ये ए एक ट्राइंगल पे आ रहे हैं, ये ए एक ट्राइंगल पे आ रहे हैं, ये बी एक ट्राइंगल के फेस पे आ रहे हैं, ये वाले सर B, और एक भी इंटरचेंज कीजिए। ये भी एक ट्राइंगल पोजीशन पे आ रहे हैं, तो ये दोनों तो सेम हो गए। क्लियर? बस हमने किया क्या है, ये जो ए मुझे लेफ्ट साइड दिखा था इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया है, जो ये प्लेन था ना स्क्वायर इसको ऐसे घुमा दिया। तो पहले मुझे ये वाला ट्रायंगुलर फेस दिखा था, अब मुझे फ्रंट में दिख रहा है। अदरवाइज दिस टू आर सेम। सारे ए एक दूसरे से 90 डिग्री पे, सारे ए एक दूसरे से 90 डिग्री पे, ऑल बी एट 90 डिग्री, ऑल बी एट 90 डिग्री। अच्छा, ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री क्यों कहा जाता है इसे? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मींस व्हाट? ऑक्टा मींस 8, ये तो 6 लिगेंड्स है। व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्टा? पार्ट्स, हाँ बोलो चेतना। साइड से 8 फेसेस होते हैं इसमें। कौन से 8 फेसेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल में? तुम देखो, एक सेंटर है, एक स्क्वायर बना है, ऊपर एक एटम है, वन फेस, ये दोनों एटम्स है, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस। पिरामिड फील कर पा रहे हो? तो जब मैं फिर से चलो एक ड्रॉ कर देता हूँ। एक यहाँ पे एटम है, इन चारों को मैंने अटैच किया। क्या 4 ट्रायंगल है? एक ट्रायंगल, सेकंड ट्रायंगल, एक राइट साइड, एक बैक साइड, 4 फेसेस आ गए, 4 नीचे की तरफ। जब एक एटम यहाँ पे रखोगे तो इसे 4 फेसेस नीचे बनते हैं। ऑक्टाहेड्रल मींस 8 फेसेस। क्या यहाँ पर सारे ए, स्मॉल ए, सारे एक टाइप के लिगेंड्स सेम फेस पर हैं एक ट्रायंगल के? जो 8 ट्रायंगल्स है उसमें से एक ही ट्रायंगल के फेस पर है ये सब, और यदि वो एक ही फेस पर है इट इज कॉल्ड फेसियल, एफ ए सी आई एल, एफएससी से डिनोट किया जाता है। क्लियर? इसे फेसियल, जैसे सिस ट्रांस होता है ना, बजाय सिस ट्रांस के इट इज नोन एज फेसियल, एफएससी, एंड इट इज कॉल्ड मेरिडोनियल। मेरिडोनियल MER, FAC MER ऐसे डिनोट किया जाता है। क्लियर? This isomer is called meridonial isomers. This isomer is called facial isomer. All A and B are at same face of the triangle. यहाँ पे सिस और ट्रांस नहीं बोलते ना सर? नहीं बोलते हैं सिस एंड ट्रांस, facial and meridonial बोलते हैं। सर और ये ये एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए। सारे भी एक फेस पर है, सारे ए एक फेस पर है, तो ये भी फेशियल मतलब है, दोनों सेम ही हो गए, अलग हुए ही नहीं। सर ये मेरिडियनल वाला एक बार फिर से बताइए। When all A are not present at the same face of the triangle, we call it meridonial. एक है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, तो वो सारे एक ट्रायंगुलर फेस पर नहीं आ रहे हैं। एक नीचे वाले ट्रायंगल के फेस पे आ रहे हैं ये दोनों, ये कॉमन है, ये ऊपर वाले ट्रायंगल के फेस पे आ रहे हैं। तो जहां पर एक फेस पे नहीं है, दे आर नॉट फेसियल, मेरिडोनियल। 8 ट्रायंगल से 8 ट्रायंगल्स में 3 कॉर्नर पे यदि सेम एटम आ गए फेसियल, और यदि वो 3 एटम्स एक एक सेम उस पे नहीं आ रहे ट्रायंगल पे, मेरिडोनियल। 180 डिग्री है तो फिर तो एक फेस पे आना ही सवाल ही नहीं होता, राइट? अब क्वेश्चन आता है, ये केसेस ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं? When 2A are present at 180 degree, I don't have to think about it. If two ligands, same ligand, at an angle of 180 degree in octahedral complexes, there will be no optical activeness. चलो मैं नोट करके भी लिखा देता हूँ। Note: if
two same ligands are present at 180 degree in octahedral complexes, then octahedral complexes में 180 डिग्री पे दो लिगेंड्स आ गए तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे। तो क्वेश्चन आता है सर जब कोई भी 180 डिग्री पे ना हो क्या वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा? नॉट कंपलसरी। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि यदि कोई 90 डिग्री पे है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जैसे लास्ट वाला ही एग्जांपल MO4B2, क्लियर? चलो उसमें तो एक तो आ ही रहा है, इसमें एक भी 90 डिग्री पर एक भी 180 डिग्री पर नहीं है, स्टिल इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये तो हमेशा ही ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा। इस केस में डिपेंड करता है। That doesn't mean if they are present at 90 degree then optically active. They may or may not be. One 180 degree है, बीच वाला plane plane of symmetry हो गया। Can you imagine any plane which is plane of symmetry in this case? इस केस में कौन सा plane of symmetry होगा? इमेजिन करो सभी। सर जो अपोजिट ए और बी उसको कट करने वाली। सारे ए और बी अपोजिट हैं इस केस में तो। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा सर, वो बी और बी के बीच में से। ठीक। सर जो बी और बी के बीच से क्रॉस करेगा वर्टिकल ए बी को कट करते हुए। सर 3 प्लेन होंगे। बहुत सारे प्लेन होंगे, मुझे एक प्लेन चाहिए, बहुत सारे प्लेन हो सकते हैं। चलो ये वाला प्लेन जो यहां से पास हो रहा है, ठीक है, इन पोजीशन से पास हो रहा है ये वाला, मतलब यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, ऊपर है, नीचे भी। मैं उस प्लेन को पास कर रहा हूँ, ऊपर वाले ए और नीचे वाले बी से, इन